अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ मुलजिम जितना भी शातिर हो बिल आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। ऐसा ही वाकया पेश आया थाना शादरा टाउन के इलाके में, जहां पर सगे भाई ने अपने भाई को उजरती कातलों से कत्ल करवा दिया और मुकदमा बेगुनाह मोहल्लेदारों पर दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उसके अंदर उजरती कातिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, जिन्होंने बहुत सारे इंकशाफात कर डाले। उसके बाद अब मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आया या नहीं, वो बुरसा जिनका बाप इस सारे वाक़े के अंदर कत्ल हुआ, उनका क्या कहना है और पुलिस की तफ्तीश क्या बोलती है, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस केस के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, इसमें पुलिस से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि क्या वजह बनी कि सगे भाई ने ही अपने बड़े भाई को उजरती कातिलों से कत्ल करवा दिया। कितने पैसे देके कत्ल करवाया और ये जो कातिल पुलिस ने पकड़े हैं, इन्होंने पहले कितने लोगों को लाहौर में कत्ल किया है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम DSP CIA दानिश रांझा साहब के पास मौजूद हैं। दानिश साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। ये केस क्या है और आपके पास केस कितना अरसा पहले CIA के पास आया और आप लोगों ने जब तफ्तीश की तो क्या क्या इंकशाफात इसमें हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये केस इंतहाई हाई प्रोफाइल केस था, जिसमें मुद्दई मुकदमा पुलिस पर प्रेशर डालने के लिए आए रोज़ रोड ब्लॉक करता था, टायरों को आग लगाता था, पुलिस पर की गाड़ियों पर पथराव, ताकि मेरे जिस पर इसने FIR दी थी ये मुलजमान गिरफ्तार किए जाए। जब मुलजमान को हम बुलाते थे, उनकी इंटरोगेशन करते थे, जिससे ये चीज़ सामने आती थी ये लोग बेगुनाह हैं। जबकि मुद्दई मुकदमा अली हसन बाज़िद था कि ये मेरे मुलज़म हैं, इनको हर कीमत पर चलान अदालत किया जाए। इसने पर्चा किन लोगों पे दर्ज करवाया था? अपने मुखालफिन पर इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। उसी इलाके के रहने उसी इलाके के वो लोग रहने वाले थे। असल में इनका आपस में इशू ज़मीन का था, मुलजमान का, जिन पर इसने FIR दर्ज करवाई थी, और मुद्दई मुकदमे का थी। पुलिस इनसे बहुत ज़्यादा तंग थी, इसके रोड ब्लॉक से। फिर DI साहब इन्वेस्टिगेशन जनाब डॉक्टर नाम भाई साहब ने और मेरे SP साहब आसम तहार कंबो साहब ने ये टास्क मेरे ज़िम्मे लगाया। मैंने दिन रात मेहनत की, मेरे अलावा मेरी टीम ने। बल आखिर मैं उन शूटरों तक पहुंच गया जिसके ज़रिए इसने अपने भाई को कत्ल करवाया था। अच्छा दानिश साहब, यहाँ पे ये भी फरमाइएगा, जब आपने तफ्तीश आपको मिली CIA सदर में आई, तो आपको ये मालूम था कि जो मुद्दई मुकदमा है वही कत्ल में मुलविस है किसी तरह से? मैंने जब मुद्दई मुकदमा को इंटरोगेट किया तो मुझे उसकी बातों पर शक गुजरा कि यही हो सकता है कि इसी ने अपने भाई को मरवाया हो। ठीक है। क्योंकि इसकी रेपुटेशन अपने इलाके में अच्छी नहीं थी, मंशियात फरोज था, और वहाँ के जो गलत किस्म के गैंग्स थे जो शदरे में काम करते हैं, उनके साथ इसका मेल मिलाप था। ठीक, तो शूटर्स तक कैसे पहुँचे? जब मैंने CDR इन्फॉर्मर के ज़रिए मेहनत की तो 2 शूटर सामने आए। हमजा भट्टी जो मेन बंदा था, जिसने आगे से एक शूटर को हायर किया, उस शूटर को भी मैंने गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने दौरान गिरफ्तारी इंकशाफ किया कि हमने अली हसन मुद्दई मुकदमा ने अपने सके भाई को 20,000 नगद दिया था, उसके बाद 3 मरले जगह देने की इसने वादा किया था। 20,000 रुपया दे दी और 3 मरले जगह देनी थी जी। इसमें जो सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है, मुद्दई मुकदमा ने अपने सके भाई को अपने मोबाइल के ज़रिए घर से बाहर बुलवाया और शूटरों को पिस्टल भी अपना दिया। पिस्टल में चैम्बर में गोली भी लोड करके दी और मुकाम बता दिया यहाँ पर वो बंदा आएगा। और तमाम प्लानिंग इसने पहले की इसने की हुई थी। इसने अपने भाई को कत्ल क्यों किया, इस बारे में क्या कहता है? क्योंकि ये 2 भाई थे और इनका प्रॉपर्टी भी थी। इसने कत्ल करके डाला था, कत्ल में भाई भी कत्ल हो जाए, वो भी रास्ते से हट जाए, और ये जो मेरे मुखालफीन हैं ये उसमें चलान हो जाए। तो जब इसने ये सारी प्लानिंग की और आप लोगों ने तफ्तीश शुरू की,
तो क्या आप लोगों को कभी शक गुजरा कि इनके मुखालफिन भी मुलविस हो सकते हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश वगैरह किया? मैंने इनके मुखालफिन जो थे उनको काफ़ी मरतबा शामिल तफ्तीश किया, वो बिल्कुल इनोसेंट थे, उनका मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ये भी वास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा दानी साहब, ये भी बताइएगा कि ये उजरती कातिल जो आपने 2 पकड़े हैं, इनका कोई बैक ट्रैक निकला? इन्होंने लाहौर में कोई वारदातें वगैरह की? हाँ जी, ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं, ये इससे पहले भी वारदातें कर चुके हैं, जेल काट चुके हुए हैं। और ये एक दौरान इंटेरोगेशन ये बात सामने आ रही है, अकरम उर्फ अकरी जो कि शदारा का रहने वाला है, ये उसके शूटर है, वो काम भी ये करता है। उसके मुतालिक ये बात भी सामने आ रही है कि उसने भी कुछ बंदों को कत्ल किया हुआ है, जिस पर मज़ीद मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। आपने दानिश राजा साहब की गुफ्तगू सुनी कि लाहौर में अभी भी ऐसे शार्प शूटर जो है वो काम कर रहे हैं, उजरती कातिल काम कर रहे हैं, जो चंद पैसों की खातिर लोगों की जान ले लेते हैं। और जिस केस की आज इन्होंने बात की, उसके अंदर सगे भाई ने अपने बड़े भाई को सिर्फ इसलिए मरवाया कि ना सिर्फ उसकी जायदाद के ऊपर कब्जा कर सके, बल्कि जो उसके मुखालफीन हैं, जो आए रोज़ जिनके साथ उसका कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता रहता है, वो भी इस कत्ल के अंदर फिक्स हो जाएंगे और जेल चले जाएंगे और उसकी टोटल राजा हमवार हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने बड़ी कामयाबी से ना सिर्फ शूटर्स को पकड़ा जिन्होंने 20,000 और 3 मरले ज़मीन की लालच के ऊपर बंदे को कत्ल कर दिया, बल्कि उस मुलजिम तक भी पहुँच गया जिसने ये सारी प्लानिंग की, यानी मकतूल का भाई हसन अली। डीएसपी सीआईए ने जिन मुलजिमों को पकड़ा है उसके अंदर 2 शूटर हैं और 1 सगा भाई है। इस टाइम शूटर हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं इसका नाम क्या है, इसने कितने पैसों की बस ये सारी कार्रवाई की, और जो हसन अली है वो इसको कहाँ पे मिला। तुम्हारा नाम क्या? कहाँ के रहने वाले हो? शाहदरा। ये जो जिसने तुम्हें जिसने तुमसे मरवाया है उसका नाम क्या था? मारा किसी और ने भाई ने, तो तुम उसके भाई ने मरवाया। उसका क्या नाम है? अली हसन। अली हसन को तुम कैसे जानते हो? वो मेरा दोस्त था, उसका चाचा था, मेरा उनके साथ बहना खड़ा था। तो तुमने पहले भी कोई बंदे वगैरह मारे? नहीं सर। तो फिर तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा हुआ है? सर जी वो बस गलती मारी है, उसकी वजह से पकड़ा। क्या गलती है तुम्हारी? उसके साथ रले थे, इसकी वजह से। किसके साथ रले हुए थे? अली हसन के साथ। और तुम्हारे साथ और कितने बंदे थे अली हसन के अलावा? एक वो हो रहा है। उसका क्या नाम है? जहेब। वो भी पकड़ा गया? हाँ जी, उसने ही मारा है, मैंने नहीं मारा। तुम्हारा क्या किरदार है इस सारे वाक़े में? मैं सिर्फ मीटिंग करवाने में फ्री। किसकी मीटिंग? वो जहेब। किसके साथ? अली हसन के साथ। कितने पैसे देने थे अली हसन ने तुम्हें? अली हसन ने 20,000 रुपया दिया उसको। जुहेब को 20,000 दिया, और उसके अलावा? उसके अलावा कुछ नहीं। तो प्लाट का था 3 मरले का, देगा वो, उसका अभी नहीं मिला। तो तुम्हें इस सारे मामले में क्या फ़ायदा था? कुछ नहीं फायदा था सर, बस मैं उनके साथ रहा था, क्या नाम लेता है, मेरा चाचा बना था, तो वो मैं उनके साथ बैठता था। बस उसने कहा मुझे मारो, मैंने नहीं मारना। तो उसने मैं कहा यार लड़का है वो दे दे उसको, वो दे मार देगा। यार तुम्हें ये तो पता था ना कि इसके अंदर बंदे को कत्ल करना है, तो तुमने उसके बावजूद भी बगैर किसी फ़ायदे के बंदा मरवा दिया? सर वो बस मजबूरी थी मेरी, मैं फंसा था। क्यों फंसे हुए थे? क्या नाम लेते हैं सर, उसके दबाव में आया था। तुम्हारे पे पहले कोई मुकदमात है? नहीं सर। मंशियात पीते हो? नहीं सर। मंशियात फरोशी करते हो? पीते भी नहीं और बेचते भी नहीं हो? फिर तुम्हारी हसन अली के साथ दोस्ती कैसे हो गई? बस उनके सर मैं उसके भतीजे की दुकान पे काम करता था किस्तों का। अच्छा ठीक है, वो उसके साथ क्या नाम लेते हैं, फिर वो उसका चाचा, फिर उसका चाचा था, मेरा भी आना जाना। किस्तों वालों ने तो ऐसे बंदों को सिर्फ रखा होता है जो जाके टेरर वगैरह डालते हैं, पिस्तौल निकाल लेते हैं, जो किस्तें शॉर्ट करते हैं। मैं मजदूर था, हम अपनी मजदूरी काम करते थे। लेकिन तुम्हें ये पता था जब तुम्हें हसन अली ने कहा कि जुहेब से मिलवाओ, तुम्हें ये पता था कि जुहेब से क्यों मिलवाना है? बिल्कुल। उसके बावजूद भी तुमने मिलवाया ना? तो सर वो क्या करते, मजबूरी थी। तो तुम्हारा साथी जो है जुहेब, हाँ जी। उसके पास पिस्तौल कहाँ से आया था? अली से नहीं दिया। तुमने जब शाहजेब को हसन अली से मिलवा दिया तो हसन अली ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे कि शाहजेब को भी मारना है? उसने कहा था तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मैंने कहा था मैंने नहीं मारना। उसने मुझे कहा था इसको मार दो, मैंने कहा मैंने नहीं मारना। तो हसन अली ने तुम्हें क्यों कहा था कि उसको मार दो? उसका एक सबूत मिटाने के लिए।
तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरा मेडल नहीं था ऐसा। आप खून सफ़ेद होने का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि हसन अली ने पहले अपने भाई को मरवाने के लिए हमज़ा से रब्ता किया। हमज़ा ने अपने दोस्त शाहजेब से रब्ता करवाया। शाहजेब को 20,000 रुपये दिए जाने थे कत्ल के, और जब उसने कत्ल कर दिया तो फिर हसन अली ने इसको कहा कि तुम अब अपने दोस्त शाहजेब को भी मार दो। डीएसपी साहब ने दूसरे मुलजिम यानी जो दूसरा उजरती कातिल है शाहजेब, उसको भी पकड़ा हुआ है। उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी क्या कहानी है। तुम्हारा नाम क्या? शाहजेब। कहाँ के रहायशी हो? शादरा। हसन को और हमजा को कैसे जानते हो? हमजा को जानता हूँ। हमजा को मैंने एक होंडा बेचा था, तो उसकी वजह से मैं जानता हूँ। कितने पैसे लेके तुमने उसके भाई को कत्ल किया? 20,000 उसने बोला, 20,000 मिला है, 5,000 उसने लिया, 15,000 मैंने लिया, तो इसलिए बंदा मारा। सिर्फ 15,000 के पीछे तुमने बंदा मार दिया? इसने कहा था 2 लाख रुपये बाद में दूंगा, तो ये काम करो, तो काम करके भी आपको पैसे मिल जाएंगे वापस हो। पहले भी बंदे मारते रहे? नहीं, कुछ भी नहीं किया वो पहले। पुलिस कहती है तुम्हारा रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है ऐसा, जेल गया था किसी दोस्त ने जो होंडा दिया था ना, उसकी वजह से मेरा रिकॉर्ड रहा था। नहीं, किस केस में गए थे जेल? 312 डकैती में। डकैतियाँ? कितनी डकैतियाँ की हुई हैं? 3, 7, 8 है। और डकैतियों में बंदा भी मारा हुआ है कोई? नहीं, कुछ भी नहीं किया। जख्मी भी नहीं किया कोई? नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो जब तुम्हें ये हमजा ने आके कहा कि ऐसे 15,000 रुपया ले लो, 5,000 मैं रखूंगा, 15,000 तुम ले लो, तो तुम मान गए कि तुम्हें ये भी पता था कि हसन अली का सगा भाई है? नहीं, ये नहीं पता था। इसने मुझे बोला था ज़मीन का रोल है, तो इसलिए वो बंदा मारना है। तो सुबह टाइम मुझे पता लगा था ये भाई को भाई मरवा रहा है, तो मैंने इसको कहा था ये तुम गलत किया, मेरे हाथ से बंदा भाई को मरवाई, हमें भी मरवा देगा। इसने कहा कुछ नहीं, ये मदई है, मदई बना के ये हमें छुड़वा लेगा। जब तुम पहले डकैतियां करते थे तब भी पकड़े गए थे, तुम्हें पता था कि पुलिस पकड़ लेगी, तो 15,000 रुपए की खातिर तुमने बंदा मार दिया। और मेरा माँ बाप नहीं है, इसलिए पेट भूखा था, तो काम भी नहीं कर रहा था, इसलिए वजह से मैंने ये गलती। कैसे मारा उसे? उसके मैं पीछे से जाके मैंने मारा। पिस्टल किसने दिया था? उसने हमदा पट्टी ने दिया था। तुम्हारे पास अपना पिस्टल नहीं है? नहीं जनाब। रहते तुम शादरा में अपने घर में किराए के? नहीं, मैं जहाँ काम करता हूँ वहीं मैं सोता हूँ, वहीं रहता हूँ। और तुम्हें ये पता है कि हमजा ने जब तुम्हें पैसे दिए थे मारने के लिए, तो उसके बाद हसन अली ने तुम्हें भी मरवाने के लिए हमजा को? इसने मुझे फ़ोन किया था, पैसे गा के 2 लाख रुपए ले जाओ, तो मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा मैंने नहीं लेना, मुझे पता लगा ये मुझे मारने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे किसी ने बताया तुम्हें भी मार देंगे। डीएसपी साहब, ये स्टोरी बड़ी मज़े की है कि हसन अली ने अपने भाई को मरवाने के लिए उजरती कातिल रखे, जिस उजरती कातिल से अपने भाई को मरवाया उसको मरवाने के लिए भी एक बंदा रखा। इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इसमें क्योंकि ये जो अली हसन है ये एक जुर्म पेशा दुनिया के साथ इसका तल्लक है और ये मंशियात फरोश है, और इसने ये सबूत ख़त्म करने के लिए ताकि कभी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ये बंदा सामने ना आ सके, ना चीज़ ओपन हो सके, ना वो ये पता चल सके कि इसने भाई ने भाई को मरवाया है, ये इसलिए इसको मरवाना चाहता था ताकि सबूत ख़त्म हो जाए। जावेद उर्फ माना को किसने कत्ल किया? ये एक मौमा था जो उसके अहले खाना के लिए भी बहुत तकलीफ का बाइस था कि ना तो उसकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही उनको अब तक ये पता चल सका था कि उसको किसने कत्ल किया। लेकिन जब तफ्तीश CIA के पास आई और CIA ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो उसके अंदर 2 उजरती कातिल उन्होंने पकड़े, जिन्होंने इंकशाफ किया दौरान तफ्तीश कि उन्होंने हसन अली के कहने पर इसको कत्ल किया। मकतूल जावेद उर्फ माना के बेटे मोहसिन हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हसन अली कौन है और उनको इस बारे में पुलिस ने अब तक क्या बताया। यार ये बताइएगा कि आपके वालिद को जब कत्ल किया गया तो आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन थी? जब कत्ल किया गया तब तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि हमारे वालिद की किसी से कोई इस टाइम दुश्मनी नहीं थी। अगर होती तो उसने हमें बता देना था, ठीक है। फिर उस टाइम मौके पे हमें तो एक सदमा ही लग गया, तो समझ ही नहीं लगी हमें हमारे साथ क्या हो गया। फिर हमारे चाचू वगैरह कहने लगे कि जिनका आज सामने आया उन्होंने हमें कहा जी ये लियाकत वगैरह और ऐसे ऐसे इन्होंने सब ने कत्ल कर दिया तुम्हारे बाप को। लियाकत कौन है? ये लियाकत ज्वेलर है जिस पे मुकदमा दाहिर हुआ है। अच्छा। इन्होंने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया। हमने कहा ठीक है, इन्होंने कर दिया। फिर भी उनके साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी आप? मैंने कहा हमारी किसी के साथ भी नहीं थी। नहीं, फिर लियाकत वगैरह के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया तो किस बुनियाद पर इल्ज़ाम? उसने इल्ज़ाम इस बुनियाद पे लगाया कि वो हमारी ज़मीनों का रोला है, जायदाद का रोला है, जिसकी वजह से उसने ये काम कर दिया लियाकत ने। और फिर भी 8 महीने के बाद जाकर ये मुजरिम पकड़े गए
फिर मुझे डिप्टी दानिश रांझा साहब ने बुलाया और मुझे सामना किया सारा इस बातों का कि देखो ये सच क्या है और झूठ क्या है। मैंने फिर देखा है जो मुझे सच नज़र आया, जो हकीकत है, जो हक है, और वो यही है कि मेरे बाप का कत्ल मेरे उसके भाई ने ही करवाया है, चाचू मेरे ने। उनका नाम क्या? अली हसन। और ये आपके साथ ही रहता था? नहीं, हमारे साथ नहीं था रहता, हट के रहता थोड़ा सा। ठीक है, तो क्यों कत्ल कराया आपके चचा ने? ये आपके इस चीज़ का सवाल तो उससे ही पूछा जाएगा। बाद? वो कहाँ पे अब? वो अभी फरार है, कब से? जब से ये 2 मुजरिम पकड़े गए हैं। ठीक, इनसे मुलजमों से आप जानते हो किसी को? दोनों को, एक को जानता हूँ, वो तो मेरे साथ भी आता रहता था, मेरे साथ ही उसने ट्रांसफ़र कर दिया था इसे कि इसके साथ ही रहना है तूने। क्यों? पता नहीं, मुझे तब नहीं था ना पता कि ये ही है मेरे बाप के कातिल। तो ये जो मुलजिम है ये भी वहाँ पे आपके इलाके में रहते हैं? हाँ, हमारे इलाके में रहते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुजाहरे वगैरह भी किए, तोड़ फोड़ भी की, वो कौन करवाता था आप लोगों? वो यही कहता था ना कि हमारे कौन? साहब, चाचू मेरा अली हसन, वो यही कहता था हमारे साहब इंसाफ नहीं हो रहा, ये हो रहा है, देखो तुम्हारे सामने तेरे बाप का केस ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इसी वजह से वो फिर हम सभी लड़कों को भड़काता था, तो फिर हम जैसे भी करते थे। फिर तो अब आपका चाचा जो है वो तो आपका कहना है कि वो फरार हो चुका है, पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही है, तो अब आप क्या चाहते हो कि क्या होगा? हम बस यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमें हक को, जो हक का मुजाहरा है वो करना चाहते हैं। तो आपने पुलिस की बात पे यकीन कैसे किया कि आपका चाचा ही आपके बाप का कातिल है? मुझे हमारे अहला इलाका में भी सभी ना, उनके सामने तो नहीं थे कहते, लेकिन बता जाते थे कुछ ना कुछ बातें कि ये, मगर मेरे पास, मैं उनकी बात पे फॉलो नहीं था करता, क्यों मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब मेरे सामने सबूत आया, वो खुद इकरार कर रहे थे कि हमारा ऐसे ऐसे, इसने ही पैसे दिए हैं, इसने ही सब भी कुछ दिया है और इसने ही करवाया हमसे। फिर अब मुझे सब, जब मैंने अपने कानों से सुन लिया तो मुझे उसका कुछ। आपका चाचा करता क्या? वो शुरू से ऐसे ही है, फ्राटिंग वगैरह ही करता है, वो मंशियात फ्रॉड ही वगैरह है। का भी कारोबार करता हाँ, सब भी, जो कोई ऐसा काम नहीं है जो वो करता नहीं। है? वो मुकदमे वगैरह दर्ज हैं उसमें मंशियात फरोशी के या? ये नहीं, इस चीज़ का नहीं मालूम। वैसे वो सब कुछ करता है, जो ब्लैक काम है वो करता है। ज़्यादातर ऐसे होता है कि रिश्तेदारी अगर घर के किसी फर्द का कातिल हो तो सुलह सफाई हो जाती है, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। नहीं, ऐसा तो कोई हमारे दिमाग में नहीं है कि हमने बस इंसाफ लेना और उसे तख्तादार पे लटकाना। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 6 बहन भाई हैं। और सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़ी मेरी बहन है। आपका फिर कितना नंबर है? कमाता दूसरा कौन है? नंबर कोई भी नहीं, तो वालिद ही हमारे कमाते तो अब खर्चा वगैरह कौन कर रहा है? बस अल्लाह की तरफ से चल रहा है। तो क्या कोई अपील वगैरह करोगे हुकूमत से? क्या क्या चाहोगे आप? मैं यही चाहूँगा कि मुझे, हमें सिर्फ इंसाफ मिला जाए ताकि हम कल को किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी रह सकें। अच्छा, आपके जो मुलजमान हैं जिन्होंने आपके वालिद को मारा, जो आप कह रहे हो कि चचा ने ही कत्ल करवाया, वो तकरीबन कोई 7 महीने बाद पकड़े गए हैं। तो इतने अरसे में चचा आपसे मिलते वगैरह थे? जी, मिलते थे, डेली आते भी थे, घर में भी आना जाना था। वैसे मैं भी उनके घर में चला जाता था, क्योंकि सबूत नहीं था कोई, ना कोई ऐसी बात थी, कन्फर्म जैसे होता ना वो नहीं था। तो शुक्रिया जी। आपने जैसे मोहसिन की बात सुनी कि जब इसके वालिद को सितंबर 2019 के अंदर कत्ल किया गया, तो उसके बाद इसके चचा जो थे वो इनके साथ ना सिर्फ मेल जोल था बल्कि इनका आपस में एक दूसरे के घर आना जाना भी था। और इसका कहना है कि इसको पहले बिल्कुल इल्म ना था कि जो लोग इसके साथ फिर रहे हैं वो उजरती कातिल हैं और इसके चचा ने ही उनसे अपने भाई को कत्ल करवाया। लेकिन जब दोनों मुलजिमान गिरफ्तार हो गए और उनके बारे में चीज़ें सामने आ गई, तो इसको अब ये यकीन है कि इसके चचा ने ही इसके वालिद को कत्ल करवाया है। इसके चचा हसन अली जो है, उसके बारे में इसका कहना है कि ना सिर्फ वो मंशियात का काम करता है, बाकी जितने भी काले धंधे हैं वो उस इलाके में करता है। और पुलिस जो है वो इसको मुलजिम को हाथ भी नहीं डालती। और जब से उसको ये पता चला है कि उजरती कातिल पकड़े गए हैं, तब से उसने इंटरम करवाई हुई और अभी तक वो शामिल तफ्तीश भी नहीं हुआ। और पुलिस उसको बुला भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं यहाँ पे आ रहा। लेकिन यहाँ पर इस सारे केस के अंदर एक तो ये फैमिली है जिसने बहुत ज़्यादा तकलीफ से, जिनका वालिद जो था उनके सर से छीन लिया गया। लेकिन एक ऐसी फैमिली भी है जिसको 7 महीने शदीद कर्ब और तकलीफ से गुजरना पड़ा। और वो लोग हैं जिसको हसन अली ने मुकदमे में नामजद कराया था।
उनके क्या तासुरात हैं अब जब उनके ऊपर से ये इल्ज़ाम ख़त्म हो गया है तफ्तीश के बाद कि वो बेकसूर हैं, और 7 महीने तक उन्होंने पुलिस को भी झेला और मोहल्ले के ताने वगैरह भी सुनते रहे। उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप मेरे इतराफ़ में देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने जावेद उर्फ माना के कत्ल के बाद ना सिर्फ 7 महीने तक कर्ब झेला बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियां भी इनको मिलती रही अली हसन की जानिब से, और इनके पुलिस को भी ये लोग काफ़ी अरसे तक जो थे उनकी पेशियां भुगतते रहे, क्योंकि ये सारे इनमें से 6 लोग जो थे वो नामजद थे। लेकिन ये जो ख़वातीन हैं इनके घरों में ना सिर्फ वो मुलजिम हसन अली जो था वो जा जाकर इनको धमकियाँ देता था, बल्कि इनका कहना है कि इनके घरों पर फायरिंग भी करता था और इनकी चार दीवारी का जो तकद्दस था वो भी पामाल करता था। जो नामजद लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी कि हसन अली ने उनको मुकदमे में नामजद करवाया अपने भाई के कत्ल में, और अब जबकि तमाम मामला जो है वो खुल गया है तफ्तीश के अंदर, तो अब ये क्या समझते हैं। मोहतरम अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि हसन अली ने आपको मुकदमे में नामजद क्यों किया। जी, लियाकत अली जूलर मेरा नाम है, मैं इलाके में काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ता हूँ। अच्छा जी। तो हमारा कोई इतना उसके साथ नहीं था कोई झगड़ा। हमने एक प्लाट ख़रीदा था प्राइवेट एरी, ये हमारे साथ मेरे साथ बैठा है 10 मरने का। तो उस बंदे ने उसमें से किसी को सेल कर दिया था। जब मैंने उसकी 4 दीवारी करवाई तो वो मौके पे नहीं आया। अच्छा। उसने वो अपना लगवा दी थी उसके ऊपर क्या नाम है उसका, स्टे वगैरह लगवा दिया था। स्टे भी अपने नाम का नहीं था, किसी तीसरे बंदे के नाम का था वो स्टे जो था। सही। तो हमने जब वो थाने में मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि अब एप्लीकेशन दे दें, तो मैंने एप्लीकेशन दे दी। थानेदार ने SHO साहब ने बुलवाया मौके पे, उन्होंने कहा भी क्या मसला है। हमने कहा जी हमने ये प्लाट खरीदा है मैंने और नसीर आनियल ने, तो ये बंदा इसके ऊपर जो है ना वो स्टे लगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने कागजात दिखाएं। हमने मौजूदा जो कागजात थे मेरे वो मैंने दिखा दिए। मैं कहा ये मेरे कागजात हैं, हमने ख़रीदा इतने पैसे में, ये मेरी 4 दीवारी है, 7 फुट की 4 दीवारी गेट मैंने लगवा लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ भी आपके पास क्या है। तो वो कहता जी मैं आपको 2-4 दिन बाद दिखा दूँगा। तो ये 7 या 8 मुहर्रम की बात है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कल दिखा देना। कहना नहीं जी 2-4 दिन बाद मैं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा यार ये मुहर्रम में हमारे पास टाइम नहीं है, आप 12 मुहर्रम वाले दिन आ जाएं। तो जिस दिन 12 मुहर्रम थी, अभी वो 12 मुहर्रम नहीं आई थी, तो इससे पहले वो थानेदार ने कहा कि यार जो झूठा हो मैंने उसके ऊपर पर्चा दे देना है। तो मैंने कहा सर जी एक नहीं 4 पर्चे देने आपने, जो पर्चे के ऊपर खर्चा आएगा वो भी मैं दूंगा। हसन अली थाने आता था? हसन अली थाने में ही था। ठीक तो है। उसके जो साथ के जो वो झूठे गवाह थे ना वो भी उसके साथ थे, जो वो नादर है, नादर गुजर है। नहीं तो मुनीर था। मुकदमे में इस सिर्फ इस वजह से आपको मुकदमे में नामजद कर? हाँ जी सर जी, वो अपना वो प्लाट की वजह से ना इस बंदे ने जब टाइम लिया तो अभी 12 मुहर्रम नहीं आई थी, तो 11 मुहर्रम को ये हमें पता चला। मैं मतीउल्लाह मोहम्मदी मैं मतीउल्लाह के पास गया था इनकी दुकान के ऊपर। तो मैंने कहा यार मैंने मोबाइल लेना था मतीउल्लाह, वो मोबाइल नहीं लेके आया। इसने कहा यार वो 1850 का हार रोड से मिलता है, चलो शदरा कोट शहाबुद्दीन से ले आते हैं। हम 2 मिनट कम 9 बजे हम शादरा मोड़ की तरफ हम चले गए थे। तो उधर हमने अपने दोस्तों को बुलवाया कि यार चलो हम ड्रामा देखते हैं, अगर नहीं ड्रामा लगेगा तो फिर हम ना वो अपना वो खाना शाना खाएंगे। तो उधर से हमारा दोस्त है एक अपना सोनू और एक है अपना हाफिज़ कहते हैं हम, वो मौके पे आ गए हैं। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा उधर से चाय, हमने कहा चाय पीनी है या खाना खाना है। कहते नहीं आप पहले उधर चलते हैं अपना बेगम कोट जो उधर। ठीक है। तो हम जब GM से गए हैं तो उधर फ़ोन आ गया उस बंदे को कि यार जो जवेद माना कत्ल हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया है। तो वो बाबा लियाकत आपके साथ है? उसने कहा हाँ बाबा लियाकत मेरे साथ है, मेरी बात को आना। उसने कहा यार मैर माने को किसी ने कत्ल कर दिया है, मैर माने को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो आपने इधर नहीं आना। तो यार वो अली हसन आपका नाम ले रहा है।
तो हमने तो उधर ही जो ना अपना मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। मैं कहा यार ये तो नहीं होता। तो सिर्फ प्लॉट के तनाजे के ऊपर उसने आपका जी, नाम दे उसने दिया। और किसी को आपका नाम भी दिया और आपके बेटे का नाम भी जी दिया। मेरा बेटा ये अपना हौसला करें, क्या हुआ? मेरे बेटे का नाम भी बीच में दे दिया, मेरा भतीजा ही है, इसका नाम भी दे दिया। हमारा पूरा खानदान इधर से भाग गया, अपना तबाह कर दिया मेरे खानदान को इसने। अब मुलजिम पकड़ा गया है, तो अब आप क्या समझते हैं? मुलजिम जो है अब सामने आ गया है, यानी दो जिन्होंने कत्ल किया है वो पकड़े गए हैं और अली हसन जो है वो फरार है, उसने इंटरम कराई हुई है। तो अब आप क्या कहते हैं? ये अल्लाह का शुक्र है जी, अपना असल मुल्जमान सामने आ गए। तो ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम किया है। तो ये दानिश राजा साहब की जो टीम है जी, तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। हमारी अच्छा अपना मोहतरम आप बताइएगा, लियाकत साहब को तो ये प्लॉट के तनाज़े के ऊपर जो था नामजद कर दिया, इनके बेटे को भी कर दिया, इनके भतीजे को भी कर दिया। आपका अली हसन के साथ क्या लेना देना था? उसने आपका नाम क्यों दिया? सर, अली हसन साहब से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। जी, इवन के मैंने उसे पहली बार उस दफ़ा देखा जब पहली पेशी पर हम अदालत में पेश हुए हैं, तब मुझे पता चला कि ये अली हसन साहब हैं। अच्छा जी, मेरा ताल्लुक, ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, नसीर डैनियल साहब। 2004 में मैंने ये प्लाट लिया था जिसका जिक्र लियाकत साहब ने किया है। 2004 में मैंने ये प्लाट लिया था 10 मरले का, और नसीर डैनियल साहब के थ्रू लिया था। अब हम चूँकि वहाँ शिफ्ट होना नहीं चाहते थे, हम बनाना नहीं चाहते थे, मैंने इसी मार्च अप्रैल में शायद आपके पास गया हूँ, अप्रैल में, तो मैंने इससे बात की, यार हम यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहते, ये बनाना नहीं चाहते, तो आप इन्हें लेके दिया, यार आप देखो कुछ अच्छा सही पैसे मिलेंगे तो मैं इसे बेच दूँगा। मतलब एक इन्होंने कहा जी ठीक है मैं देखता हूँ। इन्होंने फिर लियाकत साहब से बात की। लियाकत साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये हमारे प्लॉट के बिल्कुल सामने इनका घर भी है, और इन्होंने घर में ही अली हसन को आप ऐसे जानते थे? अली हसन को मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक। अच्छा, मैंने बताया ना जी कि मैंने फर्स्ट टाइम जब अदालत में पेशी हुई है पहली, तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये अली हसन साहब हैं। ठीक। उससे पहले मैंने नहीं अब देखा। पुलिस की जानिब से आप लोगों को तकरीबन 7 महीने तक ये मुकदमा झेलना पड़ा। जी, जी। उसके बारे में ज़रा कोई एक्सपीरियंस बताइएगा अपना। बॉस, हमारी जो पुलिस है, खुसूसन दानिश रांझा की टीम जो है, इनके साथ इनके सेकंड थे वो तफ्तीशी, मतलब राना मुख्तार साहब, और फिर यहाँ भी दोस्त इलियास साहब, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। इनसे पहले वाले जो थे, जो इलाका उन्होंने भी हमें तंग नहीं किया ना कोई, लेकिन यह है कि वो अपने वो भी करते रहे हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद हमारी जो टेंशन बहुत 7 महीने जितनी हमने तकलीफ़ ले ली है, बस मैं नेशनल बैंक से रिटायर्ड हूँ, OG1 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा जी, तो ऑफिसर ग्रेड 1, और 3 साल मैं मैनेजर रहा हूँ बदामी ब्रांच में। 40 साल सर्विस की और स्पॉटलेस की है। आपको पता मालियाती अदारे में 40 साल स्पॉटलेस सर्विस करना कितना मुश्किल है। अल्लाह का शुक्र है वो मेरे ऊपर बैठा, जो उसकी मेहरबानी है कि आज तक किसी को तंग नहीं किया था। लेकिन मैं ये सोच के हम परेशान थे कि पता नहीं किस गुनाह की सज़ा हमें मिल रही है जी। डेट वाले दिन सुबह 5 बजे हमें जाग आ जाती थी, 5 बजे उठ के बैठ जाते, 11 डेट है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि जो कातिल थे वो सामने आ गए हैं, यानी उजरती कातिल पकड़े गए हैं? अली हसन अभी भी इंटरम पे है, वो पुलिस उसको इंटरम कैंसिल कराने की कोशिश कर रही है। अब आप कैसा महसूस करते हैं? बॉस, हम अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा फंड जो है ना हमारे दिल से वो उतर गई है। यकीन करें, दिल और दिमाग फ्रेश हो गया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है असल कातिल पकड़े गए हैं। हम दोनों को किस तरह उसने डाला है, हमारी समझ से बाहर है कि कितना दिमाग बंदे का काम किया। क्रिमिनल लोग जो है, आपका ख्याल प्लानिंग की हुई थी सारी? बड़ी प्लानिंग से उन्होंने काम किया जी। देखें जी, जो हालात वाक़ बताते हैं कि उन्होंने पहले से ये प्लानिंग की थी। हमारा दोनों का नाम लिया, हम चूँकि मैं बेचने वाला हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने आगे सौदा कराया, हम दोनों को मशवरे में डाला है कि ये चर्च के पास खड़े होके इस वाक़े की, इस कत्ल का मंसूबा बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा मोहतरम, आप बताइएगा आपका इस मुकदमे में कैसे नाम आया? आप इन सारों को कैसे जानते हैं नामजद मुलजिम? सर, मेरा ये लियाकत के साथ काफ़ी पुराना तल्लक है, अच्छा तल्लक है हमारा। और अली हसन के साथ? अली हसन के साथ मोहल्लेदार है मेरा। तो आज तक कैसा बंदा है अली हसन? अली हसन सर मंशियात फरोश है, और उसके बाद नजायज़ फरोश बंदा है। जहाँ पे प्लाट खाली देखता है वहाँ पे ईंटें स्टा देता है, कब्ज़ा माफिया सिस्टम है उसका।
उसके बाद अगला बंदा आके रजिस्ट्री दिखाएगा, साथ में कह देगा ओहो मेरा ये नहीं प्लाट, मेरा ये वाला प्लाट है। कितने अरसे से वही सारा कुछ कर रहा है? सर तकरीबन शुरू से, मेरी तकरीबन जमपाल वहाँ की है, शादरा की है, मैंने तो शुरू से ही इनको ऐसे ही देखा है। उसके बाद सर मुतलका पुलिस जो है वो बिल्कुल साथ मिली हुई है इनके। मेरी दुकान पे 3 मरतबा फायरिंग हो चुकी है, 2 मरतबा उन्होंने मुझे धमकियाँ भी लगाई हैं, कातलाना हमले भी किए हैं। मैंने पर्चे करवाने जाता हूँ, आगे से मेरे पहले उसे रिपोर्ट पहुँच जाती है जी आपके ऊपर पर्चा होने लगा है, मेरे पर्चे नहीं हुए। मैं DIG साहब अपना ऑपरेशन उनको भी मिला, उन्होंने भी कहा कि पर्चा देना चाहिए। उसके बाद SHO ने कोई वजन ही नहीं डाला। आप उन्होंने कह रहे मेरी- हैं कि जो शादरा टाउन का थाना है हाँ जी, वो सारा उनके जेर असर साथ चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और ये इस सारे केस के अंदर भी आपको लगता है कि आप लोगों को इंसाफ थाने से नहीं मिला? सर थाने से हमें इंसाफ नहीं मिला, ये कन्फर्म है, हमें इंसाफ नहीं मिला। जी। लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हमारा केस जो है वो CIA जाए, तो वो अल्लाह पाक ने करम कर दिया, मेरे माँ बाप की दुआएं, हमारे भाइयों की दुआएं कि CIA केस चला गया। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक फरिश्ता दे दिया, दानिश रांझा साहब जैसा, उनकी टीम। हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें मेरा ख्याल है कम है वो। अच्छा यार ये बताइएगा, आपने कहा कि आप पैदाइश से उस इलाके में रह रहे जी हैं सर। और ये वहाँ पे मंशियात फरोशी भी कर रहा है, कब्जा माफिया भी है और जितने भी बाकी 2 नंबर काम है वो कर रहा है। बिल्कुल सर। कभी पुलिस ने पकड़ा हो, मुकदमा सर दर्ज नहीं, किया हो? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन चली भी जाती ना, वो बंदा अभी घर आता नहीं, उससे पहले थाने में पैसे चले जाते हैं। इस तरह के मुलाजम हमारे सामने हैं, जिनके हमारे पास सबूत भी हैं, जिनको ये पैसे देता है, सब कुछ करता है, लेकिन पुलिस का कोई ध्यान ही नहीं है। मैं वज़ीर आला पंजाब और उसके बाद DIG साहब, IG साहब, अपना CCP लाहौर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मकसूद गुज्जर जैसे SHO वहाँ पे लगाए जाएं, जो शादरा टाउन को नथ तो डाल सके ना सर। वहाँ पे CCP लाहौर, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ सर, वहाँ पे आके आप हालात तो देखें शादरा टाउन के। पूरे साल में सबसे ज़्यादा शादरा टाउन में पर्चे हुए हैं सर। उसकी वजह क्या है? SHO ठीक नहीं है। मकसूद गुज्जर साहब हैं शादरा मोड़ के SHO, मजाल है वहाँ पे कोई मंशियात फरोश हो या कोई ऐसा वैसा सिस्टम हो। तो मैं यही इल्तिजा करूँगा CCP लाहौर साहब के आगे कि अगर DSP शादरा में लगाना है तो वो दानिश रांझा जैसे हों। मैं ये मानी कुरानी कहता हूँ, दानिश रांझा साहब ने मुझे और मेरे साथियों को ये हलफ दिया था कि आप हलफ लिए हमसे कि आपने किसी को ना पैसा देना है ना मुझे देना है। हमने दानिश रांझा साहब को 1 रुपया भी नहीं दिया, ना उन्होंने कोई डिमांड की है हमारे आगे। उन्होंने इंसाफ किया है, तो हमारे बच्चे ता याद तक उनके देनदार हैं, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। जी आप इन लोगों की बातें सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं 6 जो इस मुकदमे में नामजद थे और इनको 6 यानी सितंबर के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था कत्ल का, जावेद उर्फ माना का, और उसके बाद ये तमाम जो लोग थे इन्वेस्टिगेशंस में ऑन एंड ऑफ इनको थानों में आना पड़ता था। कुछ खवातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। इनके घरों पे फायरिंग भी हुई है। आप बताइएगा आपके घर पे फायरिंग किसने करवाई और क्यों करवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर पे इसलिए फायरिंग की, हमारा घर उनके डेरे के सामने था। किसके डेरे के सामने? अली हसन के। तो वालिद साहब मेरे ऊपर बैठते, उनकी तबीयत नहीं सही थी, दिल के वो मरीज़ थे। उन्होंने डॉक्टरों ने बताया इनको ताज़ी हवा चाहिए, और अली हसन कहता था कि तुम लोग कॉल करके लियाकत को इधर की बातें बताते हो। तो मेरे वालिद साहब ने कहा हमारा लियाकत के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है, मोहल्लेदार है। तो उसके बाद उन्होंने हमारे घर में 60-70 बंदे थे, असला भी बरामद हुआ है, और मेरी बहन के साथ ज़्यादती भी की है इन्होंने। काफ़ी लोग अंदर आ गए थे और हमारा भाई को गोली भी मारने लगे थे, और ऊपर से मैंने 15 पे कॉल कर दी, तो पुलिस वाले आ गए, उन्होंने पकड़ लिया। और शदरे जो पुलिस वाले उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जो असला हमें बरामद किया, हमें उधर से झिड़कें पड़ी हैं, मेरे वाला साहब को भी, मुझे भी, कि हमें इंसाफ चाहिए, पर इंसाफ नहीं मिला। आपने सुना कि वो एक अरसे से शादरा टाउन के इलाके में रिहाइश पजीर है और वो वहाँ पर इन लोगों के बकौल ना सिर्फ मंशियात का काम कर रहा है बल्कि वहाँ पर कब्ज़ा भी करता है, खाली प्लॉट दे के उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है और तमाम जायज़ नाजायज़ काम जो है वहाँ पे करता है। और इन लोगों ने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि वो शादरा टाउन थाने को ना सिर्फ मंथलियाँ देता है बल्कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त जाती है तो उसको फौरी तौर पर पैसे वगैरह दे के उस दरख्वास्त को अपने खिलाफ जो आई हुई होती है उसको निबेड़ देता है। लेकिन पुलिस जो है वो कोई भी आज तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर सकी, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। और अब
जबकि इन लोगों के सामने असल कातिल आ गए हैं और कातिलों ने ये इंकशाफ किया है कि अली हसन ने ही पैसे देकर अपने भाई को कत्ल करवाया। तो उसके बाद उसने इंटरम करवा ली और अब वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा। लेकिन CIA जो है वो कोशिश कर रहा है कि मुलजिम की इंटरम जो है वो कैंसिल करवाई जाए और उसको हिरासत में लेकर उसे तफ्तीश की जाए या उसको शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि केस के अंदर जो है आगे पेश रफ्त आए। लेकिन इन लोगों को 7 माह के बाद इस तरह से रिलीफ मिला है कि अब इनको पुलिस ने क्लियर करार दे दिया और पुलिस का कहना है कि ये इस कत्ल के अंदर मुलविस नहीं है। लाहौर पुलिस दावा करती है कि शहर में न सिर्फ जराइम पेशा अफराद को नकेल डाली हुई है बल्कि उनका तकरीबन शहर से खात्मा भी कर दिया गया है। लेकिन इस तरह के उजरती कातिल जो चंद हजार रुपए लेकर किसी की जान ले रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से ग्रोह की सूरत में लाहौर में मौजूद हैं। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेजबान उमर जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।